नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंटवाल। अभी राजस्थान की एक दुखद खबर सुनने को मिली है कल। और ये जो है यहाँ पर एक स्कूल, सरकारी स्कूल था, उसका जो भवन है वो बहुत जर्जर हालत में था और वहाँ की जो छत थी वो गिर गई और वहाँ पर 60 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे और 60 बच्चे दब गए और उनमें से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है और कुछ बच्चे अभी घायल हैं। और सोचिए ज़रा क्या बीत रही होगी उन माता पिता पर जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या कहीं भी बच्चे जाते हैं तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम उनका भविष्य बनाने के लिए उनको भेजते हैं ताकि वो कल होनहार नागरिक बनेंगे और होनहार अम, अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छी जगह नौकरी पर लगेंगे। इस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन कितने अरमान होते हैं माता पिता के और इस तरह से बच्चों का स्कूल में इस तरह से, चलो कोई घटना अगर वैसी घटित होती है जिसके लिए कि किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता, कुछ अचानक दुर्घटनाएं होती हैं तो वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्कूल जर्जर हालत में था, क्या ये सरकार को दिखाई नहीं दिया? मैं नहीं जानती कि वहाँ पर किसकी सरकार है। कोई राजनीति से मेरा सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो भी सरकार है या जो भी पहले सरकार रही हो या अभी भी जो है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दिया कि सरकारी स्कूल की भवन इस तरह से इमारत जर्जर हो चुकी है, उसको ठीक करवाया जाए। और इस तरह से बच्चे किसी के ऐसे दब कर मर गए हैं। बताइए क्या बीत रही होगी उन माता पिता पर जिन्होंने इतने अरमानों से अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा। और किस लिए चुनते हैं नेता हम लोग, और कितनी उम्मीदों से एक वोट आप लोगों को एक एक वोट करके सारे वोट देने के लिए इतने बुजुर्ग लोग आते हैं। और जो बच्चे होते हैं जो पहला वोट देते हैं कितनी उम्मीदों से देते हैं, या बुजुर्ग होते हैं कितनी उम्मीदों से देते हैं, या कोई भी माता पिता जो भी हैं, जवान लोग सभी आपको वोट देते हैं, चुन कर लाते हैं ताकि आप उनके लिए ऐसा बच्चों का भविष्य निर्धारित कर दें जिससे कि उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें उस राज्य में। अभी मैं राज्य की बात कर रही हूँ, जो वहाँ पर सरकार है मैं उसी की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को वो जर्जर भवन नज़र नहीं आया। और वहाँ पर जो उस तरफ के कोई पार्षद होंगे या कोई भी जो वहाँ पर नेता जिनके क्षेत्र में वो आता होगा स्कूल, क्या उनका कोई ऐसी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि उसके लिए उसका निर्माण ढंग से किया जाए। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि इस तरह से जो चीज़ें क्या चाहती है जनता आप लोगों से, सिर्फ ये चाहती है एक सुरक्षित इस तरह से बच्चे रहें, स्कूल अच्छे हों और पढ़ाई वहाँ पर अच्छी हो और उनके जो अस्पताल हों वहाँ पर वो अच्छे हों। यही सब तो जनता चाहती है ना। क्या फ़ायदा अगर आप ये सड़कें इतनी अच्छी-अच्छी बना लेंगे या इतनी अच्छी-अच्छी और चीज़ें ये शो के लिए जो आप करते हैं, ये इतने अच्छे-अच्छे फ्लाईओवर बना दिए और बिल्डिंगें वैसी खड़ी कर दी, तो हमें तो आम जनता को उससे क्या लेना देना है बताइए। वो चीज़ें तो सिर्फ़ ऐसी हैं कि आम जनता अगर आप सड़क नहीं भी सही से फ्लाईओवर न भी बनते जल्दी से हम लोग उन्हीं सड़कों पर चल लेते, 2-3 दिन लग जाते हैं जाने में, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और स्कूलों की मरम्मत तक न की जाए जहाँ पर कि देश का भविष्य पल रहा है। और बहुत दुखद है ये सब और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। नए-नए स्कूल बनते हैं, नई-नई चीज़ें बन रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे नहीं चाहिए, जगह-जगह मंदिर, मस्जिद या जगह-जगह नहीं चाहिए, ये स्कूलों की इमारतें भी नहीं चाहिए इतनी सारी। सिर्फ़ जहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको पहले सरकार से मैं यही कहूँगी कि पहले उनको सही किया जाए। चाहे वो अस्पताल हैं, जो टूटे-फूटे अस्पताल होते हैं उनकी मरम्मत करके उनको सही किया जाए। जो स्कूल जर्जर हैं उनको तुड़वा कर उनकी ढंग से उनकी मरम्मत की जाए।
और इस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाए और उसी में ही सुविधा संपन्न चीज़ें ला दी जाएँ, जिससे कि वहीं पर सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं है कि एक इमारत टूट गई है, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद बगल में एक और स्कूल की इमारत खड़ी कर दी है। इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही होनी चाहिए फ़िलहाल। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को लेकर कभी भी कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षकों का भी काम था कि वो पहले सरकार तक इस बात को पहुँचाते। आजकल तो पहले तो एप्लीकेशन वगैरह दे सकते थे, लेकिन वो भी दे सकते हैं वो लिखकर अपने, लेकिन फिर भी एक आजकल तो सोशल मीडिया भी है, इसमें डालिए। सोशल मीडिया ये गंदगी फैलाने के लिए ही थोड़ी ना है। मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि आप लोग नाचें, गाएँ और या फिर कुछ भी ऊट-पटांग करें या कोई भी ऐसा काम करें, सिर्फ़ इसी के लिए नहीं है। कीजिए आप, आपका जो मन हो रहा है वो कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग यही है कि जो चीज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत जहां पर है कि सरकार इसमें कुछ करे, वो चीज़ें सरकार तक उनके संज्ञान में जानी चाहिए वो बात। और इस तरह से ऐसे स्कूलों का स्कूल हों या अस्पताल हों, इस तरह से इन चीज़ों का एक ये चीज़ भेजनी चाहिए सरकार तक कि ये स्कूल जर्जर हालत में है, इसकी इमारत ये इस तरह है, ताकि वहाँ के नेता भी डरें कि हाँ, अगर आगे तक बात पहुँच गई है तो ये हमें करवाना ही करवाना है। तभी वरना ये जो अपने क्षेत्र के नेता भी होते हैं वो भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। ख़ास तौर से स्कूलों में और पहाड़ी स्कूलों में भी यही कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे बरसात में नदी पार करके आते हैं, वहाँ पर अगर रास्ता नहीं है तो उन बच्चों को छुट्टी दीजिए, क्योंकि आजकल जो बरसाती नदियाँ पहाड़ों में हैं वो भी बहुत दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। और जब बच्चों को ऐसे में छुट्टी नहीं मिलती तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टी नहीं करना चाहते और वो उस बाधा को पार करते हुए आते हैं और वही दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, सबसे पहले आप गढ़वाल में उन बच्चों के लिए उस तरह के मार्ग बनाएँ जो कि नदी के रास्ते उनको ना आना पड़े। और इस तरह के जिस भी राज्य में ऐसे जर्जर स्कूल हैं, उन सभी को ठीक करवाया जाए, यही कामना मैं सरकार से करती हूँ। और उन सभी परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और भगवान उनको हिम्मत दें, यही कामना करती हूँ। आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।